29 अप्रैल 1999 बृहस्पतिवार का दिन था। रात के करीब 12 साढ़े 12 बजे थे। दिल्ली के टेमरेंट कोर्ट रेस्टोरेंट में वीआईपीज़ की पार्टी चल रही थी। पार्टी खत्म होने को थी कि तभी एक शख्स जिसका नाम सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा था, वो अपने 3 दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में आया। चारों बला की खूबसूरत एक बारटेंडर के पास पहुंचे। मनु ने कहा, शराब दो। लड़की ने कहा, सॉरी सर, शराब खत्म हो चुकी है। मनु ने जेब से 1000 रुपए का नोट निकाला और दोबारा शराब मांगी। लड़की ने एक स्माइल दी और कहा, एक्सट्रीमली सॉरी सर, लेकिन शराब सच में नहीं है। मनु को ये अपनी इंसल्ट लगी। उसने जेब से बंदूक निकाली और हवा में फायर कर दिया। लड़की घबरा गई, लेकिन फिर भी उसने शराब देने से इनकार कर दिया। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। दरअसल ये कहानी है दोस्तों जेसिका लाल की। दिल्ली का एक हाई प्रोफाइल केस जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक ऐसा केस जिसमें सभी आरोपियों को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। एक ऐसा मर्डर केस जहां विक्टिम का पूरा परिवार खत्म हो गया। ये वो हाई प्रोफाइल केस था जहां सिर्फ एक लड़की को नो कहने की सजा मिली। आखिर कौन था मनु शर्मा? आखिर क्यों एक मॉडल बारटेंडिंग का काम कर रही थी? आइए जानते हैं। लेकिन जेसिका की ये कहानी जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। साल 1999 की बात है जब दिल्ली के महरौली की कुतुब कोलोनेट हवेली को रेनोवेट कर रेस्टोरेंट का रूप दे दिया गया था। रेस्टोरेंट का नाम था टेमरेंट कोर्ट। ये रेस्टोरेंट फेमस था अपनी हाई फाई पार्टीज के लिए। रोजाना तो रेस्टोरेंट में वीआईपी लोग आते ही थे, लेकिन गुरुवार का दिन सबसे खास हुआ करता था, क्योंकि उस रोज हर गुरुवार के दिन उस रेस्टोरेंट में वीआईपीज़ की पार्टी हुआ करती थी। एक शानदार पार्टी जिसमें हाई फाई समिति के सभी लोग शामिल हो सकते थे। इसे थर्सडे स्पेशल नाइट कहा जाता था। रेस्टोरेंट की मालकिन थी बीना रमानी। बीना रमानी वैसे तो भारतीय थी, लेकिन उनके पति जॉर्ज मेलहॉर्ट कनाडा से थे, इसलिए बीना के पास कनाडा की नागरिकता भी थी। बीना अपने पति जॉर्ज और बेटी मालिनी रमानी के साथ मिलकर इस रेस्टोरेंट को चलाती थी। अब 29 अप्रैल का जो दिन था वो बहुत खास था, क्योंकि 29 अप्रैल 1999 को बीना रमानी के पति यानी जॉर्ज मेलहॉर्ट भारत से वापस कनाडा जा रहे थे। इसलिए बीना रमानी उन्हें एक फेयरवेल पार्टी देना चाहती थी। इसलिए बीना ने टेमरेंट कोर्ट में गुरुवार को एक आलीशान पार्टी का इंतजाम किया। अब क्योंकि ये पार्टी खास थी बीना के पति के लिए, इसलिए बीना चाहती थी कि बारटेंडर्स को आम न होकर कुछ खूबसूरत मॉडल्स को रखा जाए। अब कोइंसिडेंस ये था कि बीना रमानी की बेटी मालिनी रमानी भी मॉडलिंग करियर में हाथ आजमा रही थी, तो उसकी कई खूबसूरत मॉडल से जान पहचान भी थी। मालिनी ने फौरन कुछ मॉडल्स को फोन घुमाया और उन्हें मोटी रकम ऑफर कर पार्टी में बारटेंडिंग के लिए मना लिया। अच्छा, मालिनी के कांटेक्ट में जेसिका भी थी, जेसिका लाल। इनका जन्म 1965 में हुआ था दोस्तों। ये एक मॉडल थी। हालांकि करियर उन बुलंदियों तक नहीं पहुंचा था कि वो मीडिया के गलियारों में चर्चा का विषय बने, लेकिन हाँ, करियर इतना चल रहा था कि वो खुश थी। जेसिका के पास मालिनी फोन करती है और उसे पार्टी में बारटेंडिंग का ऑफर देती है। अब क्योंकि पैसे अच्छे खासे थे, इसलिए जेसिका मान गए। जेसिका बहुत सुंदर थी, मतलब भला की खूबसूरत। वो तैयार होकर 29 अप्रैल 1999 की बुधवार शाम को टेमरेंट कोर्ट रेस्टोरेंट में पहुंचे। यहाँ सभी हाई क्लास सोसाइटी के लोग मौजूद थे। खाने के साथ साथ शराब का नशा भी लोगों के सिर पर चढ़ा हुआ था। 11 बजे लगभग 200 पार्टी खत्म होनी थी, लेकिन शराब का नशा ऐसा चढ़ा कि 12 साढ़े 12 बजे तक भी पार्टी जोर शोर से चलती रही। और क्योंकि पार्टी हाई फाई लोगों की थी, तो पुलिस या फिर किसी और ने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और पार्टी यूं ही चलती रही। दूसरी तरफ हरियाणा के कद्दावर कांग्रेस नेता विनोद शर्मा का बेटा उसी रात चंडीगढ़ निकलने वाला था, लेकिन वो गया नहीं और दिल्ली में ही अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने लगा। ये पार्टी फन यू फ्रेंड्स कॉलोनी में चल रही थी। रात के करीब 12:30 बजे उसे याद आया कि टेमरेंट कोर्ट में वीआईपीज़ की पार्टी चलती है। सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा ने फौरन ही गाड़ी उठाई, अपने दोस्त विकास यादव, अमरदीप गिल और आलोक खन्ना को लिया और पार्टी में पहुंच गया। अच्छा, यह विकास यादव जो था वो यूपी के बाहुबली नेता कहे जाने वाले टीपी यादव का बेटा था। चारों पार्टी में पहुंचे और कुछ खाने पीने के बाद शराब काउंटर पे गए। शराब काउंटर पर जेसिका लाल खड़ी थी। मनु ने जेसिका से शराब मांगी, लेकिन जेसिका ने कहा कि शराब नहीं है। मनु ने 1000 रुपए देकर दोबारा मांगी, लेकिन जेसिका ने कहा सच में नहीं है। मनु ने जेब से तुरंत ही 22 बोर की रिवॉल्वर निकाली और हवा में 3 फायर छोक दिए। ये देखकर जेसिका की सांसें चढ़ गई, लेकिन उसने फिर भी शराब देने से मना किया। इसे अपनी बेइज्जती समझते हुए मनु शर्मा ने रिवॉल्वर जेसिका की तरफ घुमाई और उसे शूट कर दिया। गोली सीधा जेसिका की आंख से गुजरती हुई खोपड़ी में लगी और जेसिका वहीं गिर पड़ी। वहीं पार्टी में आए लोग शराब के नशे में अब भी झूम रहे थे। किसी को नहीं पता था कि यहाँ पर एक मर्डर हो चुका है। कुछ देर बाद बीना रमानी ने जेसिका को जमीन पर देखा और मनु शर्मा से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ पिस्तौल लेके क्यों आए हो? मनु शर्मा के पसीने छूट रहे थे। उसने कहा, मैंने गोली नहीं चलाई, और रिवॉल्वर लेकर अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग निकला। इसके तुरंत बाद जेसिका को अस्पताल ले जाया गया और घर वालों को भी इन्फॉर्म किया गया। जेसिका की बड़ी बहन सबरीना लाल जो ऑफिस में थी, उन्हें फोन आया कि जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, शोना को गोली लगी है।
कुछ देर के बाद सबरीना को पता चला कि शोना यानी जेसिका अब इस दुनिया में नहीं रही। इधर मनु शर्मा चारों दोस्तों के साथ विकास यादव के गाजियाबाद वाले बंगले में रात भर रुका। यही मनु शर्मा ने अपने एक दोस्त झिंगन से कहा कि वो पिस्तौल को निकालकर उसे डिस्ट्रॉय कर दे। झिंगन ने भी ऐसा ही किया, लेकिन अब ये मामला पुलिस के पास जा चुका था और पुलिस की तहकीकात में एक या दो नहीं बल्कि कई लोगों ने बताया कि गोली मनु शर्मा ने ही चलाई थी। पुलिस ने मनु शर्मा की तलाश तेज की क्योंकि सभी गवाह और सबूत यही इशारा कर रहे थे कि आरोपी मनु शर्मा और उसके दोस्त हैं। लेकिन वही मनु शर्मा अंडरग्राउंड हो चुका था। कुछ दिन बीते और 4 मई को पुलिस को पहली कामयाबी मिली जब पुलिस ने आरोपी अमरदीप सिंह गिल और अशोक खन्ना को गिरफ्तार किया। इसके बाद 8 मई को पुलिस ने बीना रमाली और उसके पति जॉर्ज और उसकी बेटी मालिनी को भी गिरफ्तार किया क्योंकि इन्होंने पार्टी में बिना लाइसेंस के शराब सर्व की थी। बीना का कहना था कि ये एक प्राइवेट पार्टी है, जबकि इस पार्टी में कोई भी आ सकता था, लेकिन सिर्फ वही जो हाई क्लास सोसाइटी से ताल्लुक रखता हो। साथ ही इस केस में बीना रमानी को सबूत मिटाने का भी दोषी पाया गया क्योंकि बीना ने जेसिका के खून के निशान फर्श से साफ किए थे। पुलिस अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ाकर मनु शर्मा के दोस्त झिंगल के गिरेबान तक भी पहुंच गए, लेकिन इसी बीच बीना, उसके पति और बेटी को कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी। हालांकि इनके पासपोर्ट पुलिस ने अपने पास ही रखे। दूसरी तरफ मनु शर्मा का भी कुछ अता पता नहीं था। पुलिस उसके दोस्तों से, लोगों से पूछताछ कर रही थी पर कुछ फायदा नहीं हुआ। इसी बीच दिल्ली पुलिस की जांच की आंच उल्टा उसी पर गिर जाती है। दरअसल बीना रमानी की उस हाई क्लास पार्टी में दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर वाई.एस. टेडवाल भी शामिल थे, इसलिए उन्हें इस केस से दूर कर दिया जाता है। साथ ही उनकी पोस्ट से भी उन्हें हटा दिया जाता है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई फिर जोर पकड़ती है और 29 मई को विकास यादव भी दिल्ली पुलिस के पास पहुंच जाता है। विकास यादव ने दिल्ली पुलिस के सामने सरेंडर किया था, लेकिन फिर भी ये दिल्ली पुलिस के लिए नाकामयाबी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि विकास यादव छुपते छुपाते मिजोरम पहुंचा और वहां के कोर्ट से अंतिम जमानत लेकर दिल्ली पुलिस के पास आया। इसके कुछ समय के बाद ही मनु शर्मा भी पुलिस के हाथों लग गया। अब तक पुलिस ने 12 लोगों को अरेस्ट किया था, जिनके खिलाफ मामला भी तगड़ा नजर आ रहा था। लिहाजा 3 अगस्त 1999 को दिल्ली पुलिस चार्जशीट फाइल करती है और कोर्ट में पूरा प्रोसेस शुरू होता है। देखने पर लग रहा था कि अभी मनु शर्मा को सजा हो जाएगी और बाकी आरोपियों को भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि केस में गवाही देने वालों की संख्या 19 के करीब थी। यानी 19 के लगभग जेसिका मर्डर केस के आई विटनेस थे। वहीं स्पॉट से मिली बंदूक के खोखे भी इस ओर इशारा कर रहे थे कि इन सबको सजा हो जाएगी। लेकिन कोर्ट में आते ही मामला पूरी तरह से पलट गया और गवाहों ने पलटी मारनी शुरू कर दी। केस का मेन गवाह सायन मुंशी माना जा रहा था, लेकिन 3 मई 2001 को जब उसे कटघरे में बुलाया गया तो उसने कहा कि मुझे हिंदी आती ही नहीं है। दरअसल इससे पहले सायन मुंशी पुलिस को यह लिखित में दे चुका था कि उसने जेसिका मर्डर केस होते हुए देखा है। मनु शर्मा ने ही गोली चलाई थी, लेकिन अब वो अपनी बात से पलट जाता है। इसके बाद 16 मई को करण राजपूत भी बयान बदल देता है। फिर बीना रमानी भी अपना बयान बदल देती है और केस दिन पर दिन कमजोर होता चला जाता है। और फाइनली 6 साल मुकदमा चलने के बाद 21 फरवरी 2006 को कोर्ट जेसिका मर्डर केस के सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर देती है, जिसमें मनु शर्मा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का साला श्याम सुंदर शर्मा, बाहुबली नेता के पुत्र विकास यादव, क्रिकेटर युवराज सिंह के फादर योगी राज सिंह, बीना रमानी और बाकी सभी इसमें शामिल थे। अब ये फैसला तो आ गया, लेकिन कहीं न कहीं देश की जनता के गले से नीचे नहीं उतरा ये फैसला। हर कोई बिल्कुल हैरान था कि कोर्ट इतनी आसानी से इन आरोपियों को कैसे रिहा कर सकती है, जबकि बीना रमानी के पति और बेटी मालिनी लगातार अपनी गवाही पर टिके हुए थे कि गोली मनु शर्मा ने ही चलाई है। फिर भी कोर्ट ने इनकी बात नहीं मानी और सभी को रिहा कर दिया गया। इस फैसले से गुस्साए लोग अब सड़कों पर उतर आए। जेसिका को इंसाफ दो, ये नारे लगे। वी वॉन्ट जस्टिस, सभी लोग ऐसा कह रहे थे और कैंडल मार्च भी निकाले गए। कुल मिलाकर प्रशासन पर प्रेशर पड़ा और दबाव बढ़ने पर एक बार फिर से 24 फरवरी 2006 को दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली पुलिस को एक बार फिर से इस केस को खोलने और इसमें जांच पड़ताल करने का ऑर्डर देती है। लेकिन अब तक दोस्तों कई अधिकारी और ऑफिसर्स बदल चुके थे, लिहाजा मामले की जांच पड़ताल सिरे से की गई, यानी एकदम शुरू से। अब जब नई टीम ने इस पूरे मामले को संभाला तो ये सामने आया कि पहली टीम ने जो कार्रवाई की थी या जो सबूत इकट्ठे किए थे, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सबूत आरोपियों को आजाद करवाने के लिए इकट्ठा किए गए हों। बंदूक के खोखे जिन्हें बड़ा सबूत माना जा रहा था, उन्हें अधिकारी रूप सिंह द्वारा बदल दिया गया था। वहीं गवाहों पर भी जबरन बयान बदलने का दबाव बनाया गया था। कईयों को तो धमकियां भी दी गई थीं। एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया जिसमें एक रिपोर्टर इस केस के मुख्य गवाह शायन मुंशी के पास आम आदमी बनकर पहुंचे। तब पता चला कि शायन मुंशी तो सरपट हिंदी बोलता है और लिखता भी है, यानी उसने केस में झूठ कहा था। इतना ही नहीं, बीना रमानी जेसिका की बहन के पास जाकर कहती है कि इनसे पंगा मत लो। नई टीम की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि उस वक्त केस संभाल रहे मुख्य जांच अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने केस को वीक बनाने के लिए काफी गड़बड़ की थी। नई टीम की रिपोर्ट्स के आधार पर 25 दिनों तक केस की सुनवाई चली।
इसके बाद हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसलों को बदलते हुए मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही उसके दोस्त विकास यादव को 4 साल की सजा हुई। साथ ही कोर्ट में झूठी गवाही देने वाले और बयान बदलने वालों पर भी कार्रवाई की गई। इस तरह जेसिका को तो न्याय मिल गया, लेकिन दोस्तों जेसिका का परिवार पूरी तरह से तबाह हो गया। दरअसल जेसिका के फादर अपनी बेटी की मौत के कुछ समय बाद ही इस दुनिया को अलविदा कह गए और उनकी मां भी नहीं रही। साल 2021 में इस परिवार की आखिरी सदस्य सबरीना यानी कि जेसिका की बहन भी लीवर की बीमारी के चलते इस दुनिया से रुखसत हो गई। यानी जेसिका के जाने के बाद पूरा परिवार ही तबाह हो गया और इस मर्डर के आरोपी और मुख्य गवाह आज अपनी जिंदगी जी रहे हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो आलीशान जिंदगी बिता रहे हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं। 2020 में इस केस के मुख्य आरोपी मनु शर्मा को उपराज्यपाल द्वारा जेल से रिहा किया गया। क्योंकि मनु शर्मा का बर्ताव अच्छा था, इस लिहाज से उसकी सजा को माफ किया गया और वो जेल से बाहर आ गया। हालांकि इस रिहाई पर जेसिका की बहन सबरीना ने कहा कि अगर मनु उस वक्त ही मेरी मां से माफी मांगता तो शायद हम उसे तभी माफ करते थे। इस घटना में एक और शॉकिंग बात जो हुई वो नीतीश कटारा हत्याकांड थी। दरअसल मनु के दोस्त विकास यादव, जिसे सिर्फ 4 साल की सजा हुई थी, जब वो जमानत पर पहली बार बाहर आया तो उसने नीतीश हत्याकांड को अंजाम दिया, जिसने देश को हिला के रख दिया। अगर आप इस मर्डर केस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे दोस्तों आप मुझे बताइए आप इस इंसाफ से कहां तक सेटिस्फाइड हैं। कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।